मूवी स्टार्ट होती है विक्शेस सिक्स के हेडक्वार्टर से। विक्शेस सिक्स 6 विलियंस का एक ग्रुप है जो कि दुनिया में बहुत फेमस है। उन सब का लीडर वाइल्ड नकल्स अपनी पूरी टीम के साथ ज़ोडियक स्टोन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो एक बहुत ही प्राचीन और पावरफुल स्टोन है जिसे पहनने वाला पर्सन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सालों तक ढूंढने के बाद उन्हें ज़ोडियक स्टोन का नक्शा मिलता है जिसके जरिए नकल्स आखिरकार उस स्टोन तक पहुंच जाता है, जहाँ काफी मुश्किलों से वो स्टोन को हासिल कर लेता है। इसके लिए उसे काफी सारे छोटे जादुई गोल्डन आर्मी का सामना करना पड़ता है। बहुत मुसीबत का सामना करने के बाद वो जब अपनी टीम के पास पहुंचता है तो उसकी टीम वो स्टोन लेकर उसे धोखा देता है और उसे उस जगह पर मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एक एलिमेंट्री स्कूल दिखाया जाता है जहाँ स्कूल के टीचर बच्चों से पूछ रहे थे कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं। कोई बच्चा बोलता है पुलिस ऑफिसर, कोई बोलता है डॉक्टर। पर वहीं पे हमारे सामने आता है हमारा हीरो ग्रू, जो बोलता है कि वो बड़ा होकर धरती का सबसे बड़ा विलेन बनना चाहता है, जिसे सुनकर वह मौजूद सारे बच्चे हंसने लगते हैं। खैर कुछ देर बाद स्कूल और फिनिश हो जाता है। सभी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए उनके पेरेंट्स आए हुए थे, लेकिन ग्रू को लेने के लिए 3 मिनियंस खड़े हुए थे। वो मिनियंस ग्रू को बहुत पसंद करते हैं। वो उसे मिनी बॉस कहकर पुकारते हैं। स्कूल के बाद ग्रू और वो तीनों मिनियंस मिलकर पूरे सिटी में धूम मचाते हैं। सिनेमा हॉल में जाकर गैस ब्लास्ट करके सबको वहां से भगा देते हैं और खुद पूरे खाली हॉल में बैठकर मजे से सिनेमा देखते हैं। आइसक्रीम की दुकान में लगी लंबी लाइन के सभी को फ्रीज करके सबसे पहले आइसक्रीम हासिल करते हैं। उसके बाद एक जिम में डाइटिंग करने वाले लोगों के सामने जाकर उनको दिखा दिखा कर आइसक्रीम्स खाते हैं। इतनी सारी शैतानियां करने के बाद वो सभी घर लौटते हैं। घर आने के बाद ग्रू अपनी मेल बॉक्स चेक करता है जहाँ उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उसे विक्शेस सिक्स में शामिल होने के इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया गया था। दरअसल विक्शेस सिक्स के वाइल्ड नकल्स को धोखा देने के बाद उन्हें एक और मेंबर की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि कोई भी जो विक्शेस सिक्स में शामिल होना चाहता है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ग्रू ने भी अप्लाई किया था। उसे देख ग्रू और सभी मिनियंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वाइल्ड नकल्स अभी भी जिंदा है। वो अब विक्शेस सिक्स से बदला लेना चाहता है। वो अपने आदमियों को भेजता है उस ज़ोडियक स्टोन को चुराने के लिए। अगले दिन ग्रू तैयार होकर निकल रहा था इंटरव्यू के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि 3 मिनियंस केविन, स्टुअर्ट एंड बॉब उसके साथ जाना चाहता था। ग्रू ने किसी तरह समझा कर अकेले निकल पड़ता है, पर ये तीनों चुप नहीं बैठते हैं और उसके पीछे पीछे चल देते हैं। ग्रू सही एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो एक सिंपल सा स्टोर था। ग्रू उस दुकान के शॉपकीपर से मिलता है जिसका नाम डॉक्टर नेफारियो होता है। दोस्तों, अगर आपने डिस्कवरेबल मी की कोई भी मूवी को देखा है तो आपने वहाँ पे जिस डॉक्टर नेफारियो को ग्रू के साथ देखा था ये वही है। तो ग्रू उस सीक्रेट कोड को बताता है जो कि उसे उस इंटरव्यू लेटर में मिला था, जिसे देख डॉक्टर नेफारियो ग्रू को एक पार्टिकुलर बूथ में लेके जाता है। उस बूथ पे एंटर करने के बाद डॉक्टर नेफारियो गुड लक के लिए उसे अपना एक नया गैजेट दे देता है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रू इंटरव्यू हॉल में पहुंच चुका है। ग्रू विक्शेस सिक्स के सामने थोड़ा नर्वसली अपने इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वो लोग ग्रू को देखकर बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि उन लोगों ने जब ग्रू का रिज्यूमे देखा था तो उन्हें लगा था कि वो एक बौना आदमी है। पर जब वो देखते हैं कि ग्रू बस एक 11 साल का छोटा बच्चा है तो वो उसका बहुत इंसल्ट करते हैं और कमरे से निकल जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन ग्रू भी हार मानने वालों में से नहीं था। डॉक्टर नेफारियो के दिए गैजेट का इस्तेमाल करके सामने रखे ज़ोडियक स्टोन को वो चुरा लेता है, बस विक्शेस सिक्स के सामने ये साबित करने के लिए कि वो लोग ग्रू को छोटा बच्चा समझ के उसके एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। स्टोन को चुराते देख विक्शेस सिक्स ग्रू के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। उस स्टोर से बाहर निकलकर ग्रू देखता है कि उसके 4 मिनियंस वहाँ पे उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। ग्रू उन्हें अपने साइकिल में बैठाकर भागने लगता है। विक्शेस सिक्स ग्रू पर जानलेवा हमला करने लगता है। ग्रू किसी तरह से उनसे बच रहा था। आगे जाकर एक जगह पर ऑटो द मिनियन और वो ज़ोडियक स्टोन नीचे गिर जाता है। ग्रू से उस स्टोन को लेकर उनके अड्डे पर पहुंचने के लिए बोलता है। विक्शेस सिक्स बहुत देर तक ग्रू का पीछा करता है, लेकिन ग्रू आखिरकार उन सबको चकमा देने में कामयाब हो जाता है। अड्डे पर पहुंचकर ग्रू ऑटो को ढूंढने लगता है। काफी समय के बाद ऑटो वहाँ पे पहुंचता है, लेकिन जब ग्रू उसे स्टोन देने के लिए बोलता है तो वो एक खिलौने वाला पत्थर देता है और ग्रू को एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे उसने एक बर्थडे पार्टी पर ज़ोडियक स्टोन को देकर इस खिलौने वाला स्टोन को लिया है, क्योंकि ये स्टोन ऑटो को बहुत पसंद आ गया था। इसे सुनकर ग्रू बहुत गुस्सा हो जाता है। ऑटो पर काफी गुस्सा उतरने के बाद वो अकेला ही निकल पड़ता है उस स्टोन को ढूंढने के लिए। पर घर से बाहर निकलते ही उसे कोई किडनैप कर लेता है, जिसे केविन देख लेता है, लेकिन वो ग्रू को बचा नहीं पाता। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रू को और किसी ने नहीं, वाइल्ड नकल्स ने किडनैप किया था, क्योंकि उसे पता था कि ज़ोडियक स्टोन को ग्रू ने विक्शेस सिक्स से चुराया था। वो ग्रू को डराने लगता है ताकि वो उसे स्टोन दे दे, लेकिन ग्रू के पास तो वो स्टोन था ही नहीं, तो वो उसे कैसे दे सकता है। फिर वाइल्ड नकल्स ग्रू के घर में फोन लगाता है, जिसे मिनियंस पिक करते हैं। वो उन मिनियंस को बोलता है कि अगर उन लोगों ने अगले 2 दिन के अंदर ज़ोडियक स्टोन उसे नहीं दिया तो वो अपने मिनी बॉस को कभी नहीं देख पाएंगे। अच्छा होगा कि उससे पहले वो स्टोन लेकर उसके घर तक पहुंच जाए, जो कि सैन फ्रांसिस्को में था। अगली सीन में हम देखते हैं मिनियंस उस घर में जाते हैं जहाँ ऑटो ने ज़ोडियक स्टोन को एक बच्चे को दिया था। वो बच्चा बोलता है कि उसने वो स्टोन अपने अंकल को दिया है, जो कि सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना होने वाला है।
या फिर शायद निकल चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस घर के बाहर ऑटो खड़ा हुआ था और एक आदमी उस ज़ोडिएक स्टोन को पहनकर कहीं निकल जाता है। तो ऑटो कुछ ना सोचते हुए सामने पर एक खिलौने वाला साइकिल लेकर उसके पीछे चलने लगता है। इधर बाकी 3 मिनियंस को जब पता चलता है कि उस लड़के का अंकल सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं तो वो लोग भी वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें वैसे भी वहीं पे जाना था। दूसरे सीन में हम देखते हैं ऑटो काफी तेज साइकिल चलाते हुए बहुत लंबी सफर तय करता है, लेकिन एक समय जाकर वो बहुत थक जाता है और बेहोश होने ही वाला होता है कि वो देखता है वो आदमी जिसका वो पीछा कर रहा था वो खुद उसे जमीन से उठा रहा है और उससे बात कर रहा है। दरअसल वो आदमी काफी पहले ही ये नोटिस कर चुका है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो एक अच्छा इंसान होता है। तो वो जब देखता है कि ऑटो कमजोर पड़ चुका है तो वो उसकी मदद करने के लिए रुकता है। ऑटो स्टोन को देखकर पागल हो जाता है तो वो आदमी उसे वो स्टोन दे देता है और उसे सैन फ्रांसिस्को के लिए लिफ्ट भी देता है। इधर तीनों मिनियंस किसी तरह सैन फ्रांसिस्को में सही एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो उस घर के अंदर घुसते हैं तो उन्हें देखते ही वाइल्ड नकल्स के लोग उन पर टूट पड़ते हैं, जिसे देख वो तीनों भागकर वहाँ के चाइना टाउन में पहुंचते हैं। वहाँ जाकर वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उनका बहुत बुरी तरीके से धुलाई करते हैं। उनके शोर शराबा से परेशान होकर एक औरत पास के स्टोर से बाहर निकलती है जिसका नाम मास्टर शॉ था, जो कि असलियत में एक बहुत बड़ी कंफू मास्टर थी। वो उन सबकी अच्छी खासी पिटाई करती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। बाद में वो मिनियंस मास्टर शॉ को थैंक यू बोलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उन्हें कंफू सिखा दे। मिनियंस मास्टर शॉ से बोलते हैं कि उनके मिनी बॉस यानी कि गुरु को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे बचाने के लिए उनका कंफू सीखना बहुत ही जरूरी है। पहले तो मास्टर शॉ राजी नहीं होती है क्योंकि वो अब किसी को भी कंफू नहीं सिखाती है, लेकिन जब वो मिनियंस उनसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान जाती है और उन तीनों को कंफू ट्रेनिंग देना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ विक्शियस 6 गुरु के घर पे हमला कर देते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि वाइल्ड नकल्स अभी भी जिंदा है और उसी के पास गुरु कैद है, तो वो सब भी सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वाइल्ड नकल्स के चेले अब उसके अंडर काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि वाइल्ड नकल्स सब बुढ़ा हो चुका था और असलियत में उसने रिसेंटली कोई बड़ा हाथ नहीं मारा था, जिस कारण उसके पास पैसे की कमी थी और वो अपने लोगों को काफी दिनों तक पैसा नहीं दे पाया था। उसके काफी मना करने के बाद भी वो सब उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर काफी देर तक सोचने के बाद वो जाकर गुरु को खोल देता है और उसे घर के कुछ काम में लगा देता है। उसके घर में एक पूल था जहाँ वो काफी सारे मगरमच्छ पालता था। गुरु उन्हें खाना देने में डर रहा था, तो फिर गुरु को सिखाने के लिए वाइल्ड नकल्स खुद ही फूल के पास जाता है और मगरमच्छ को खाना देने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ नकल्स को दबोच लेता है। गुरु उसे बचाने की कोशिश करने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद गुरु अपने बहादुरी से नकल्स को पुल से बाहर निकाल फेंकता है। नकल्स उससे पूछता है कि क्यों गुरु ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, जबकि उसने तो उसे बंदी बना कर रखा था, वो भाग भी सकता था। इस पे गुरु कहता है कि वाइल्ड नकल्स हमेशा से उसके सबसे फेवरेट विलेन है और बड़ा होकर वो उसके जैसा ही बनना चाहता है, तो कैसे वो नकल्स को मरने के लिए छोड़ सकता है। इसे सुनने के बाद नकल्स को एहसास होता है कि गुरु सच में उसको अपना आदर्श मानता है, तो वो गुरु को अपना चेला बनाकर उसे विलेनगिरी सिखाने के लिए राजी हो जाता है। इधर ऑटो उस आदमी के साथ बहुत मस्ती करते हुए सैन फ्रांसिस्को आ रहा था। दूसरी तरफ बाकी मिनियंस मास्टर शॉ के अंदर कंफू के ट्रेनिंग ले रहे थे। अगले सीन में वाइल्ड नकल्स गुरु को एक सीक्रेट बैंक जहाँ सारे विलेन्स अपना सामान रखते थे वहाँ पे लेके जाता है। उन लोगों का प्लान उस बैंक से कुछ भी चोरी करने का था। काफी पैतरे आजमाने के बाद वो सक्सेस भी हो जाते हैं। अगले सीन में मास्टर शॉ के ट्रेनिंग की वजह से वो तीनों थोड़ा कंफू सीख चुके थे, तो वो वहाँ पे नहीं रुकते और अपने मिनी बॉस को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वाइल्ड नकल्स के घर पे पहुंचकर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। गुरु को वो लोग ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वहाँ विक्शियस 6 पहुंच जाते हैं और वाइल्ड नकल्स को ढूंढने लगते हैं। उन्हें ना पाकर वो उस घर को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देते हैं। इधर ऑटो सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। वो उस आदमी के साथ काफी घुल मिल चुका था, तो वो उसे अलविदा बोलता है और निकल पड़ता है मिनी बॉस को ढूंढने के लिए। अगले समय नकल्स और गुरु उनके घर पहुंचकर देखते हैं कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। वो समझ जाते हैं कि ये काम विक्शियस 6 का ही है। उसे देख नकल्स टूट जाता है। विक्शियस 6 से वो अब और भिड़ना नहीं चाहता था। गुरु से हौसला देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस पे नकल्स और ज्यादा इरिटेट होकर उसे उसके घर से निकल जाने के लिए बोलता है। गुरु दुखी मन से चला जाता है। आगे जाकर एक फेस्टिवल में उसे ऑटो की आवाज सुनाई देता है। कुछ देर में ऑटो भी उसे देख लेता है। दोनों मिलके बहुत खुश होते हैं। फिर ऑटो गुरु को ज़ोडिएक स्टोन दिखाता है। गुरु उस स्टोन को नकल्स को देना चाहता था, लेकिन उसी वक्त वह विक्शियस 6 पहुंच जाते हैं और गुरु पर हमला कर देते हैं। कुछ ही देर में वो गुरु को पकड़ के वो ज़ोडिएक स्टोन छीन लेते हैं। इतने में पुलिस आ जाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुका था। उस स्टोन के पावर्स का इस्तेमाल करके वो विलेन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स में बदल जाते हैं। वो लोग गुरु से बदला लेने के लिए उसे सिटी टावर पे घड़ी के कांटे के साथ बांध देते हैं, जहाँ पर कुछ ही समय में उसका बुरी तरीके से मौत होने वाला है। इतने में वहाँ पे बाकी के 3 मिनियंस पहुंच जाते हैं और विक्शियस 6 को ललकारते हैं, लेकिन वो विलेन्स उस स्टोन के पावर्स का इस्तेमाल करके उन तीनों को बहुत ही कमजोर क्रिएचर में बदल देते हैं। ये चीजें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन सही समय पर हमारे सामने आते हैं द ग्रेट विलेन वाइल्ड नकल्स। वो उन विलेन्स से बोलता है कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उस बच्चे को छोड़ दो। वो विक्शियस 6 के सामने बस उन मिनियंस
मिनियंस को लेकर खड़ा हो जाता है। फिर सबके बीच लड़ाई चालू हो जाती है। मिनियंस कमजोर पड़ चुके थे तो वो बस बचकर भाग रहे थे, लेकिन कहाँ तक भागेंगे। कुछ ही देर में एक दीवार के सामने जाकर वो फंस जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें मास्टर शॉ की सिखाई बातें याद आते हैं, जिसके बाद वो मिनियंस उन विलन्स पर पूरी ताकत से टूट पड़ते हैं और पीट पीट कर उनका हालत खराब कर देते हैं। इधर ऑटो बहुत मेहनत से उस टावर पर चढ़ता है और किसी तरीके से बस ग्रू को छुड़ा लेता है। दूसरी तरफ नकल्स चालाकी से उस स्टोन को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर बन चुके विलेन उसे जला देता है, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। ये देखकर ग्रू उन विलेन्स को नकल्स से दूर रहने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर वो सारे विलेन्स मिलकर ग्रू पे हमला कर देते हैं। लेकिन इसके बाद वो छोटे मिनियंस हमें चौंका देते हैं। मास्टर शॉ की सिखाई एक पैतरे का इस्तेमाल करके वो मिनियंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल दहाड़ लगाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी विलेन्स गिर जाते हैं और वो ज़ोडिएक स्टोन भी उनसे छूट जाता है। ग्रू स्टोन को कैच कर लेता है। फिर उसका इस्तेमाल करके सभी विलेंस को छोटे चूहों में बदल देता है और इसी के साथ इस जंग को ग्रू जीत लेता है। इसके बाद पुलिस आके उन चूहों को पकड़ लेते हैं, पर साथ में नकल्स को भी हथकड़ी लगाते हैं, क्योंकि वो भी एक मुजरिम ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वाइल्ड नकल्स की मौत हो चुकी है और सब मिलके उसको श्रद्धांजलि दे रहे थे। ग्रू बहुत दुखी था क्योंकि उसे नकल्स से बहुत कुछ सीखना था, पर कुछ ही समय में हम नोटिस करते हैं कि नकल्स असलियत में मरा नहीं था। वो बस कानून से बचने के लिए लोगों के सामने अपनी मौत का दिखावा कर रहा था, जिसे देखने के बाद ग्रू खुशी के मारे पागल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ग्रू, नकल्स और सभी मिनियंस एक साथ कार में बैठकर अपने नए अड्डे की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं ग्रू और सभी मिनियंस डॉक्टर नेफारियो के स्टोर में जाते हैं। वो उनके दिए गैजेट की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि वो गैजेट उनके बहुत काम आया था। फिर ग्रू डॉक्टर नेफारियो को अपने साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे वो बिल्कुल ही नकार देता है। लेकिन ग्रू और सारे मिनियंस एक साथ अपनी चेहरे को बहुत भोला बनाकर डॉक्टर नेफारियो से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, तो फिर डॉक्टर नेफारियो मान जाते हैं।